देश के बिगड़ते हुए हालातों को लेकर, आज देश की दयनीय स्थिति को देखते हुए युवा कांग्रेस ने आगाज किया है कि हम संसद को घेरेंगे, संसद का घेराव करेंगे। ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? अगर सरकार नहीं मानेगी तो यही तरीका है। सरकार किसी भी तरह से हमारी मांगे नहीं सुन रहे, तो हम इसलिए हम संघर्ष जारी कर रहे हैं। हमें आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। नेता राहुल गांधी से मिलने नहीं दिया जा रहा है। मकसद सिर्फ एक है कि सोते हुए सरकार को जगाना है। हमें सरकार के कान और आंख खोलने हैं, उन्हें बताना है कि इस देश का युवा, इस देश के व्यापारी, इस देश की महिलाएं, इस देश के बच्चे, इस देश के बुजुर्ग, हर कोई आज हर वर्ग परेशान है इस सरकार से, बढ़ती हुई महंगाई से। लोकतंत्र अगर बचा होता तो आज हम युवा और देश की जनता इस तरीके से सड़कों पे ना उतरती। कहाँ है लोकतंत्र? अगर मोदी जी से कोई भी प्रश्न किया जाए तो तुरंत हमें देशद्रोही घोषित किया जाता है, हमारे खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करके हमें गिरफ्तार कर दिया जाता है। मैं सरकार और प्रशासन बिल्कुल इसका विपरीत काम कर रही है। जो दोषी है उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, जो निर्दोष है उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, उनके घरों पे बुलडोजर चलाया जा रहा है। अगर इसे लोग नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि उपाध्याय। आज हम जंतर मंतर पर मौजूद है, जहां पर कांग्रेस युवा की तरफ से यहां प्रदर्शन चल रहा है और लगातार संसद घेराव की बात की जा रही है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ पर क्यों बैठे हैं? देखिए, आज पूरे देश के बिगड़ते हुए हालातों को लेकर, आज देश की दयनीय स्थिति को देखते हुए युवा कांग्रेस ने आगाज किया है कि हम संसद को घेरेंगे, संसद का घेराव करेंगे। मकसद सिर्फ एक है कि सोते हुए सरकार को जगाना है। हमें सरकार के कान और आंख खोलने हैं, उन्हें बताना है कि इस देश का युवा, इस देश के व्यापारी, इस देश की महिलाएं, इस देश के बच्चे, इस देश के बुजुर्ग, हर कोई आज हर वर्ग परेशान है इस सरकार से, बढ़ती हुई महंगाई से, बिगड़ते हुए लॉ एंड ऑर्डर से। मैं खुद हरियाणा से आती हूँ और अगर बात करूँ अपने हरियाणा की तो मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगी कि आज हमारे हरियाणा को चलता फिरता शमशान किसने बनाया? नूह में, मेवात में इस भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती तो हमारे हरियाणा में दंगे होने से रोका जा सकता था, उसे बचाया जा सकता था। इसी तरह की आग लगी हुई है मणिपुर में। पूरा देश चल रहा है, देश का कोना कोना जल रहा है, लेकिन सरकार सो रही है। प्रधानमंत्री जी का मौन नहीं टूटता। आज हमारी यही कोशिश है कि युवा कांग्रेस की संसद घेराव के माध्यम से हम प्रधानमंत्री जी का मौन तोड़ सके और उन्हें बता सके कि युवा आज आपके खिलाफ आवाज उठा रहा है। इस देश को बचाने की खातिर आपका फर्ज बनता है कि इस देश को बचाने के लिए उस युवा की आवाज को सुने और इस देश को बचाने का काम करें। लेकिन यहाँ पर तमाम लोग बैठे हुए हैं, तो क्या लगता है कि जो लगातार अब तो राहुल गांधी संसद में चले गए, वहाँ आवाज उठा रहे हैं आम जनता की? देखिए, राहुल गांधी जी को इन्होंने अपने हथकंडे अपनाकर, अपने नापाक तरीके अपनाकर संसद से बाहर भेजा, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने न्याय करते हुए, न्याय दिखाते हुए हमारे नेता जननायक राहुल गांधी को वापस संसद में ससम्मान बिठाया। आज मैं कहना चाहती हूँ कि ये पूरा देश आज राहुल गांधी के साथ है। हम सब युवा राहुल गांधी के साथ है। और जिस दौरान हमारे नेता को संसद से बाहर किया गया था, उन्होंने अपना फर्ज निभाते हुए, एक देशभक्त होने के नाते उन्होंने देश के हर वर्ग के पास जाकर उनकी तकलीफ को समझने की कोशिश करी, उनकी जिंदगी को जी कर देखा। और यही एक नेता की पहचान होती है, हमारे नेता राहुल गांधी की पहचान है ये। लेकिन लगातार आप लोग लोकतंत्र बचाने की बात कर रहे हैं, तो लोकतंत्र तो मोदी जी कहते हैं कि बचा हुआ है। लोकतंत्र अगर बचा होता तो आज हम युवा और देश की जनता इस तरीके से सड़कों पे ना उतरती। कहाँ है लोकतंत्र? अगर मोदी जी से कोई भी प्रश्न किया जाए तो तुरंत हमें देशद्रोही घोषित किया जाता है, हमारे खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करके हमें गिरफ्तार कर दिया जाता है। मैं नूह हरियाणा की बात करूँ, नूह मेवात की, तो वहाँ पे दंगा फैलाने वाले कौन थे? सारे बीजेपी के पेट गुंडे थे, जिन्हें हम बजरंग दल कहते हैं। मोनू माने सर बिट्टू बजरंगी। उसमें तो आम आदमी पार्टी के नेताओं का भी नाम आ रहा है और अलग नेताओं का नाम भी आ रहा है उसमें। वो यात्रा शुरू करने के एक दिन पहले से ही जो बीजेपी के गुंडे हैं
बिट्टू बजरंगी और मोनू मानेसर वीडियो वायरल करना शुरू कर दिया था उन्होंने। अगर वो लोग सामने लोगों को चैलेंज करेंगे, उनकी माँ बहनों का नाम लेके गाली देंगे, तो क्या सामने वाला चुप रहेगा? कहा वो धार्मिक यात्रा थी, लेकिन सबके गाड़ियों में हथियार थे उसमें। अगर वो धार्मिक यात्रा थी, फिर हथियार लेके यात्रा निकालने की क्या जरूरत थी? और सरकार और प्रशासन बिल्कुल इसका विपरीत काम कर रही है। जो दोषी है उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, जो निर्दोष है उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, उनके घरों पे बुलडोजर चलाया जा रहा है। अगर इसे लोकतंत्र कहते हैं तो माफ कीजिए मोदी जी, लोकतंत्र ऐसे नहीं चलता है। देखिए भाजपा ने ये भी कहा है कि जो इंडिया बनाया गया है, जो विपक्ष का पूरा अलायंस है इंडिया, उसे कहा कि वो घमंडिया है। मोदी जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, आप कहाँ 56 इंच का सीना लिए घूमते थे? आपको किसी और के समर्थन की आवश्यकता नहीं थी। आप क्यों अपने अन्य पार्टियों के साथ गठबंधन किया है? और रही बात इंडिया की, तो इंडिया हमेशा से एक था, एक है और एक रहेगा। ये गठबंधन इंडिया के हर एक कोने के लोगों से की गई है और हर एक पार्टियां जो है इंडिया में वो जीतेगी और वापस से लोकतंत्र की बहाली होगी। इन्होंने कहा था कि मुजाहिदीन इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो भी सारे देश को लूटने आई थी, वो इंडिया बनाया गया है अब तो विपक्ष की ओर से। अगर पिछले 9 सालों के आप मोदी जी के कार्य गिने तो उसमें अनेकों ऐसे काम हैं जिसका नाम उन्होंने इंडिया पे रखा है, तो क्या उसे भी हम ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जोड़ेंगे? वो करे तो सही और दूसरे करे तो गलत। ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? अगर सरकार नहीं मानेगी तो यही तरीका है। सरकार है, किसी भी तरह से हमारी मांगे नहीं सुन रहे, तो हम इसलिए संघर्ष जारी कर रहे हैं। हमें आगे नहीं जाने दिया जा रहा है, नेता राहुल गांधी से मिलने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन राहुल गांधी संसद में पहुंच गए ना, अब तो दिक्कत क्या है? आप क्या बैरिकेड लेके खींच रहे हैं? हम इस तानाशाही संसार जो मणिपुर में हिंसा हो रहे हैं, उनपे एक भी शब्द नहीं बोल रहे अपने प्रधानमंत्री जी। उनको एक चौंकाने का काम है। अब तो सदन में राहुल गांधी आवाज उठा रहे हैं, अडानी पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अब दिक्कत क्या है? अब संसद का घेराव दोबारा है, उनकी आवाज दबाने का काम किया जा रहा है, उनकी सदस्यता निष्कासित कर दी जा रही है। ये सरकार तानाशाही सरकार है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जी हम इस तानाशाही सरकार को आज उठाए फेंकने के लिए आए छत्तीसगढ़ से जी।